इन z डायरेक्शन, आपकी तरफ। इसके ऊपर एक बॉल है, इसको मैंने दिखाया छोटा करके, है वो सेम साइज की लेकिन छोटा करके दिखा रहा हूं दिखाने के लिए। सपोज कर लो तो इस तरीके से, एक लेयर इसके ऊपर भी अरेंज कर दिया है हमने, इट विल बिकम 3 डायमेंशन हो गया अभी। So in this case, you have to calculate coordination number in 3D square packing, 3-dimensional square packing. If you will calculate its coordination number. Now see, तो ये लेयर हमने ऐसा अरेंज किया है इनको, ठीक है। इसके आगे भी हमने लेयर लगा दी है इसको z डायरेक्शन में। तो सपोज कर लो 20 की लेयर निकाली हमने, तो अगर ये 20 की लेयर है तो इसके नियरेस्ट नेबर क्या होंगे कि नंबर ऑफ एटम्स सराउंडिंग द सेंट्रल एटम और number of atoms which are directly attached to the central atom. Suppose if we talk about the central atom, then you can see simply this 1 2 3 4, देखो 4 एटम तो इसके ऊपर आ रहे हैं, इसकी चारों तरफ आ रहे हैं, एक इसके ऊपर, एक इसके नीचे, ये वाला, एक ये और एक ये, 4 हो गए, अपर लोअर राइट लेफ्ट। अब देखो एक बॉल इसके ऊपर भी लगी होगी, इसके ऊपर को आपकी तरफ जो है ना लेयर आ रही है, तो एक बॉल इसके ऊपर होगी और एक बॉल इसके नीचे होगी, नीचे को। तो कितनी होगी देखो, 1 2 3 4 हो गए, एक इसके ऊपर 5, इसके नीचे 6, कोऑर्डिनेशन कितना हो गया इसका 6 हो गया, ठीक है। और क्या है, सिंपली लुक्स लाइक ए स्क्वायर। So it is called as a 3-dimensional square packing. Now we talk about the second. So in this case, simply you have to calculate the coordination number 6. In this second case, which is called as AB type, and third one is the ABC type, ठीक है। थर्ड इसमें क्या है, एक तो इसमें देखो क्या होगी, फर्स्ट हमने पढ़ा 3D स्क्वायर पैकिंग, सेकेंड इज द, हम बात कर रहे हैं 3D पैकिंग के अंदर। इसमें हम पढ़ रहे थे कि फर्स्ट हमारा इसमें क्या हो गया कि 3-dimensional स्क्वायर पैकिंग, और सिंपली यू कैन से ए पैकिंग, ठीक है। सेकेंड वन इज द AB पैकिंग, और थर्ड वन इज द ABC पैकिंग, ABC, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इन दिस केस
क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या देखा हमने कि सब लेयर्स एक तरह की है, ए टाइप की ना, फर्स्ट लेयर उसके बराबर के लेयर ए टाइप की थी, वो भी थर्ड लेयर जो उसके ऊपर आ रही थी डायरेक्शन, वो भी एक ही तरह की बॉल्स थी, अरेंजमेंट सेम तरह का था, तो सब लेयर एक ही तरह की है, तो ए टाइप हो गई। अब क्या होगा, देखो इसमें क्या होता है, ए बी टाइप में क्या होगा, फर्स्ट लेयर इज ए टाइप, ए है ना, तो ए टाइप की लेयर हमने अरेंज कर दिया इसमें। अब बी जो लेयर है वो इससे ऐसे डिफरेंट होगी, ठीक है, बी लेयर जो है वो इससे डिफरेंट होगी, इससे डिफरेंट है। और फिर थर्ड लेयर ए लेयर वो एक ही तरह सेम होगी। पहली लेयर जो है वो एक ए टाइप की है, सेकंड लेयर डिफरेंट फ्रॉम द ए लेयर व्हिच इज कॉल्ड एज बी टाइप, और थर्ड लेयर जो है वो एक ही तरह सेम आ रही है ना। फिर फोर्थ लेयर जो क्या होगी, बी की तरह सेम होगी, तो इट इज कॉल्ड एज ए बी टाइप। And in this case, third case, first layer is A type and the B layer is different from the first layer, and third layer is also different from these two layers. के पहले लेयर क्या है, A टाइप की हो गई, उसके ऊपर क्या होगा, B टाइप की लेयर है, फिर क्या होगा, थर्ड लेयर is different from these two layers. Now fourth layer is same as the A layer. देखिए इसमें क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, हम इसे पढ़ चुके हैं, तो इसमें देखिए क्या होगा। सो इन बोथ द केसेस, इन दीज टू केसेस व्हाट हैपन, और यू कैन से इन बोथ द केसेस द अरेंजमेंट ऑफ बॉल्स और एटम्स आर लाइक दिस। मीन्स इन बोथ द केसेस फर्स्ट लेयर जो है वो ए लेयर होगी, ए लेयर इसकी तरह होगी, लेकिन वो ए लेयर जो है वो कैसी होगी, 2D पैकिंग। मतलब जैसे कि हम पढ़ चुके हैं ना, इसमें ए दो ए लेयर क्या है, इन बोथ द केसेस ए फर्स्ट लेयर इज दैट इज कॉल्ड ए लेयर इज 2-dimensional हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जैसे हमने 2D पैकिंग पढ़ी थी अभी, तो जैसा उसमें हमने अरेंज किया, बॉल्स को कैसे अरेंज किया था, इसमें दो तरह की थी 2D पैकिंग के अंदर, 2-dimensional स्क्वायर पैकिंग, 2-dimensional हेक्सागोनल पैकिंग। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें कि 2-dimensional हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की तरह इसमें अरेंज किए हैं इन दोनों लेयर के अंदर, फर्स्ट लेयर में। इन दोनों केस के अंदर जो फर्स्ट लेयर है वो ए टाइप की है, मतलब द एटम्स आर अरेंज्ड लाइक 2-dimensional हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यू कैन सी हियर। जैसे हमने पढ़ा था, ये क्या था, एक एटम हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा इन दोनों के बीच में था, इसे तो बोले थे ना एससीपी कि हेक्सागोनल पैकिंग है, इसको कह रहे थे स्क्वायर पैकिंग, इसके नीचे आ रहे थे एटम्स, है ना। तो देखो इसमें ऐसा अरेंज करना है हमको, तो आपको समझाने के लिए मैं इन बॉल्स को थोड़ा दूर दूर रखूंगा, थोड़ा जगह से है, बहुत करीब ही है, समझाने के लिए थोड़ा डिस्टेंस लगाऊंगा इसे मैं। देखिए एक्चुअली ये बॉल्स हैं तो बहुत करीब, लेकिन मैं समझाने के लिए इसको आपको दूर दिखाऊंगा थोड़ा सा। तो
तो जगह कम है इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो हम जो बात कर रहे थे इसके बारे में एबीसी एबी एबी टाइप के अंदर, तो देखिए इसमें क्या होता है, अगर कोई हमने क्या किया, देखो एक बॉल ये है, एक बॉल ये है और एक तीसरी बॉल ये है। और हमने 3 बॉल्स को अरेंज किया इस तरीके से, तो जब आप इन 3 बॉल्स को अरेंज करेंगे इन दिस मैनर, तो कुछ जगह फिर भी खाली रह जाएगी इसके बीच में। तो जो जगह खाली नजर आ रही है आपको, इसको बोलते हैं हम वॉइड। इसको क्या बोलते हैं, वॉइड। क्योंकि ये जगह जो खाली बची है, जो नजर आ रही है आपको, ये 3 बॉल से मिलकर बनी हुई है। फिर 3 बॉल को जब मिलाया गया, आपस में जोड़ा गया, अरेंज किया गया, तो फिर कुछ जगह खाली रह गई। तो क्योंकि 3 बॉल की वजह से है, इसको बोलेंगे ट्रायगोनल वॉइड। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रायगोनल वॉइड। तो 3 बॉल्स को अरेंज करने के बाद जो जगह खाली बच रही है, खाली रह गई है, उसको हमने बोला कि ये क्या है, ट्रायगोनल वॉइड। अब देखिए उसके बाद में, अगर देखिए, तो हमने क्या किया, इसको इस तरह अरेंज किया यहां पर, ठीक है। एक, दो, तीन। लेकिन ये जो लेयर हमने यहां पे ड्रॉ किया है, इसके आगे भी लेयर होंगी, इसके नीचे भी लेयर होगी। तो हमने ये हम सपोज करते हैं कि ये लेयर जो है वो 20 की लेयर ली है हमने, कि इसके नीचे भी एक लेयर है, ठीक है। अब देखिए, अगर एक मान लो ये 3 बॉल्स हैं, समझाने के लिए हमने इसको दूर थोड़ा डिस्टेंस से बनाया है, तो दूर बनाया मैंने इनको, बहुत करीब लेयर अटैच है। लेकिन मान लो ये लेयर हमारी क्या है, 20 की लेयर है, इसके नीचे भी एक लेयर है। तो अगर आप देखिए 1, 2, 3, अगर आप झांक के इसमें देखेंगे यहां पर, तो इसके नीचे भी एक लेयर है ना, तो उस चौथी बॉल का सर नजर आया है आपको। 3 बॉल तो ये हो गई, चौथी बॉल का सर यहां से नजर आया आपको। तो जो फिर भी जगह ऊपर खाली रह जाएगी। तो जो जगह 4 बॉल से मिलकर बन रही है, 3 बॉल ऊपर वाली है, 1 बॉल नीचे वाली है, फिर भी कुछ जगह खाली है, तो जो जगह, जो वॉइड खाली जगह बोलते हैं हम, खाली जगह है उसको बोलेंगे वॉइड। तो जो जगह 4 बॉल से मिलके नजर आ रही है, इसको बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। देखो 3 बॉल तो ये है, चौथी बॉल को दिखा रहा हूं जैसा मैं यहां पर इस तरीके से, उसका सर नजर आया आपको ऊपर को, है ना। तो 4 बॉल मिलकर के जो जगह खाली बची हुई है, उसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। अब देखिए
3 वाली हो गई। झांक के इसमें देखेंगे हम लोग, चौथी वाली नजर आएगी आपको, फोर्थ वाल। इसको रेड चौक से दिखाएंगे, या तो शायद आपको नजर ना आ रहा हो, ब्लैक पेन से ब्लू पेन से बना के देखेंगे आप, या रेड पेन से। तो ये जो लेयर में दिखा रहा हूं ये क्या है, फोर्थ लेयर है, ठीक है, फोर्थ बॉल है। क्या मतलब कि 3 बॉल तो ये हो गई, और ये लेयर बीच की लेयर है, इसके नीचे एक लेयर है, उस नीचे वाली लेयर का मतलब इन 3 बॉल के नीचे एक बॉल होगी ना, 3 बॉल ऊपर है, एक बॉल नीचे नजर आ रही होगी, उसको सब नजर आएगा आपको, उसके साथ चौथी बॉल का सब नजर आएगा आपको। तो जो जगह अब भी खाली बच रही है ना, इसको बोलेंगे हम टेट्राहेड्रल है ना। तो टेट्राहेड्रल वर्ड को कवर करना है आपको, मतलब ऊपर की जो खाली बची है ना, वहां एक बॉल लगानी है हमको, एक एटम लगाना है। तो सपोज कर लेते हैं मैंने ऊपर से एक बॉल रख रहा हूं उसके ऊपर, ए लेयर जो फर्स्ट मैंने बना दिया, ये ए लेयर हो गई, कौन सी लेयर हो गई वाली, एटा लेयर हो गई। सपोज कर लेते हैं आपने इस लेयर को बनाया ब्लू पेन से, ठीक है, तो जो ब्लू लेयर नजर आ रही है आपको, तो ये एटा लेयर हो गई। अब क्या है कि इन लेयर के बीच में टेट्राहेड्रल वर्ड नजर आ रही है आपको। टेट्राहेड्रल वर्ड को कवर करने पर जो लेयर बनेगी वो बीटा की होगी। कौन सी लेयर होगी वो, बीटा लेयर। तो हमने क्या किया, देखिए ये ब्लू पेन से आपने बनाया, मान लो, तो ब्लू लेयर जो है वो एटा की लेयर होगी हमारी। ये क्या थी, 2D हेक्सागोनल लेयर पढ़ी थी हमने। तो वो अरेंजमेंट किया गया हमने कि 2 लेयर की, 2 बॉल के बीच में एक बॉल, 2 के बीच में एक, तो 2D हेक्सागोनल अरेंजमेंट हो गया एटा लेयर का। अब बीटा में क्या हो रहा है, बीटा लेयर में क्या कर रहे हैं हम लोग, इन बीटा लेयर वी कवर टेट्राहेड्रल वर्ड्स। देखो मैं इसे सिंपल शो करूंगा, सिंपली टी से, कि टेट्राहेड्रल वर्ड को हम यहां पर कवर कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे ये मतलब कि 3 बॉल के बीच में नीचे जगह होगी, तो टेट्राहेड्रल वर्ड होगी वो, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वर्ड जो बन रही है इसको बोलेंगे एससीपी। मतलब फर्स्ट लेयर क्या होगा भाई, फर्स्ट लेयर क्या है, एटा लेयर, जो ब्लू पेन से आपने बनाई होगी, तो उसको करेंगे ब्लू लेयर। अब इसमें जो टेट्राहेड्रल वर्ड नजर आ रही है आपको, उसको आपने अरेंज किया रेड पेन से, मान लो, उसको मैं कवर कर रहा हूं, ठीक है, कवर कर लिए। ठीक है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स को कवर करने पर जो लेयर बनेगी उसे बोलेंगे एससीपी, मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब तो क्या करना है इसमें आपको, ये लेयर ब्लू लेयर हो गई, रेड लेयर क्या है वो बीटा लेयर हो गई, बीटा लेयर सिंपल 2D अरेंजमेंट हमने इसमें किया था, 2D एससीपी। इन बीटा लेयर हमने किया, टेट्राहेड्रल वर्ड्स को कवर किया है। हमने तो क्या किया कि थर्ड लेयर, इसके ऊपर थर्ड लेयर होगी जो कैसी होगी, एक ही तरह से लेयर होगी, है ना, एक तरह होगी वो। तो जो ब्लू लेयर थी, तो आप इसके ऊपर अगेन थर्ड लेयर में इसमें एटा अरेंजमेंट कर देंगे इसके ऊपर से। तो इसको हम बोलते हैं एबी टाइप
फर्स्ट लेयर क्या है, ए टाइप है, ए ब्लू लेयर, और सेकंड लेयर क्या है कि बी टाइप लेयर है। जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स कवर करने पर जो लेयर बन रही है उसको हम बोल रहे हैं कि बी टाइप लेयर। और उसके आगे अगेन थर्ड लेयर होगी वो ए टाइप की होगी। तो इसके ऊपर अगेन हम ब्लू लेयर मींस ए टाइप लेयर उसको हम इसमें अरेंज कर देंगे। ठीक है, क्लियर। तो हमारा ये हो गया ए बी टाइप। सो इन दिस केस इफ यू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर और नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, so in this case if you calculate coordination number is equal to 12, कितना आएगा, in 3-dimensional hexagonal close packing और AB type packing we find coordination number 12। come to the next case, मतलब क्या होगा, इसके ऊपर एक लेयर और है, वो थर्ड लेयर क्या है, ए टाइप की होगी इसके ऊपर और, तो ये होगा बी टाइप की। क्लियर हो गया इतना। अब हमें इससे रब कर लिए, थर्ड पढ़ना है, इसके बारे में देखिए हमको। डुअल्स में क्या होता है, सेकंड हमारा खत्म हो गया। अब फोकस करिए थर्ड पर, देखो क्या होता है। इसको आप अलग से बनाओ, थर्ड लेयर को, इसको किसी वाले को इसमें भी ऐसा रहेगा। देखिए इन थर्ड मीन्स एबीसी टाइप, और यू कैन से इन 3-dimensional फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो ये कब बनती है, देखो मान लीजिए 3 बॉल दे रखी है, ठीक है, सपोज कर लीजिए कि इनके ऊपर 3 बॉल और अरेंज है, ठीक है। जब ये 6 बॉल्स हो गई, अब 6 बॉल्स जब इसको हम 6 बॉल को अरेंज करेंगे ना, तो नीचे की बॉल नहीं आएगी आपको उसमें।